तरीके से रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं फ्रंट, बैक और बेस के लिए। साइड हम इसमें बाद में ज्वाइन करेंगे। तो इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये दोनों मैंने प्रिंट के लिए हैं 1 और 2। ये है 9 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। 18 इंच इसकी लंबाई है और सेम साइज़ की मैंने बुकरम ली है। आप चाहे तो इसे फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म शीट अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्विल्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसमें बुकरम का पीस यूज़ करूँगी। आप पुराना राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, रबर शीट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पीस रखा, इसके बीच में इस तरीके से मैंने बुकरम रखी, उसके ऊपर ये दूसरा पीस रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो ये मेरा रेडी हो गया। अब हम पहले इसके लिए ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं और साइड वाला। बनाने के लिए मैंने 4 स्ट्रिप ली है सेम साइज़ की, 1, 2, 3 और 4, चारों सेम साइज़ की हैं। और 2 पीस मैंने इसमें लिए हैं लाइनिंग के, बुकरम के, सेम साइज़ के 2 पीस बुकरम के, 4 पीस ये। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। सारे पीसीस के मेज़रमेंट सेम है। ये है 2 इंच और इसकी लंबाई है 24 इंच। 24 इंच। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2 पीसेस एक तरफ लगेंगे हमारे, 2 पीसेस और एक बुकरम, ये एक सेट होगा और ये एक सेट होगा, ये एक सेट और एक ये सेट। और इसके बीच में हम जिप लगाएंगे। तो सेम साइज़ की लंबाई की 24 इंच की ये मैंने जिप ली है इस तरीके से। तो ये एक सेट इस तरफ बनेगा, एक सेट इस तरफ और बीच में हमारे जिप लगेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये एक पीस साइड पे रखिए और ये एक पीस साइड पे रखिए। एक पीस इसके ऊपर रखिए इस तरीके से। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, इसके भी, और इसे इसके ऊपर रखिए। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली। एक पीस बुकरम का इसके साथ और एक लाइनिंग का इसके साथ अटैच करिए। अब हम इसमें जिप लगाते हैं। जिप कैसे लगानी है, ये पीस रखा, ये जिपर रखा, बक्कल अंदर की तरफ, इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक लाइनिंग वाला पीस रखना है आपको इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से नीचे ये, बीच में जिप और उसके ऊपर ये, ऐसे पूरा लंबाई में, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इसमें सिलाई लगा लीजिए। लेके दूसरे कॉर्नर तक मैंने सिलाई लगा दी। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, सीधा कर लिया। तो देखिए जिप इन दोनों पीसीस के बीच में अटैच होगी। अब यहाँ से लेके एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए, इसके ऊपर एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। तो इन दोनों पीसीस के बीच में जिपर अटैच हो गई। अब ऐसे हम ये वाला भी करेंगे। तो ये वाला पीस रखा, इसके ऊपर जिप, एक्स्ट्रा जिप मैं काट देती हूँ, ये रखा, बक्कल अंदर की तरफ, इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस, ऐसे। इस तरीके से, और इसे इसके ऊपर रखते हुए सेम पूरा लंबाई में यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा, यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा दी इस तरीके से। ये तो ये हमारी जिप इन दोनों पीसीस के बीच में अटैच होगी। इसे भी ऐसे फोल्ड, ऐसे करके दोनों बराबर करके, जैसे बैठने वाली सिलाई लगाई, एक सिलाई पूरी लगा दी। अभी मैंने बैठने वाली सिलाई लगा ली और इसमें यहाँ से एक और रनर डाल लिया। तो मैं ये 2 रनर मैंने इसमें डाल लिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बेस बनाया था, इस बेस के साथ हम इसे अटैच करेंगे। ये जो पीस है इसका सेंटर पॉइंट लीजिए,
ये मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया, इन दोनों पीसीस का सेंटर पॉइंट ले लिया। अब ये वाले पीस को इसे यहाँ पे रखिए, जिप के सेंटर को यहाँ सेंटर में रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी, साइड से थोड़ा सा 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दिया है और 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दिया, 1/4 इंच यहाँ से और यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरे वाला पीस है, ये दूसरे वाला, इसे यहाँ पे रखिए सेंटर में, जो हमने निशान लगाया हुआ है सेंटर में, इसे भी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से भी 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दीजिएगा और 1/4 इंच यहाँ, इस तरफ भी सिलाई लगा ली। तो ये मैंने बीच में इस तरीके से लगा लिया, यहाँ से भी 1/4 इंच छोड़ दिया है, तो ये बीच में ऐसे आ गया जो हमने बीच वाला बनाया था, और ये हमारा जो हमने सबसे पहले बेस बनाया था। अब इसे हम ऐसे इसके साथ अटैच करेंगे और यहाँ से इसे ऐसे अटैच करेंगे, तो ये हमारा बॉक्स शेप में आ जाएगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो अटैच कैसे करना है, सिंपली इसे ऐसे रख के इस पर सिलाई लगा दीजिए। मैं पिन अप कर देती हूँ, वैसे ही सिलाई लगानी है। एक बार पिन अप करके नाप भी लीजिएगा, अगर इस टाइम आपका बड़ा होता है तो यहाँ से थोड़ी सी सीम खोल के आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, वैसे तो ये परफेक्ट आएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ऐसे यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच किया है वैसे हम इस वाले पोर्शन को यहाँ पे पिन अप करके पूरा इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे पूरे पे सिलाई लगे। ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ये बॉक्स शेप में कुछ ऐसे रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो रफ एजेस हैं इस पे हम एक पूरी राउंड में पाइपिंग लगाएंगे, ताकि हमारे जो रफ एजेस हैं ये फिनिशिंग लिए, ये अंदर की तरफ है तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। इसे फोल्ड किया, इसे फोल्ड किया, हाफ नीचे हाफ ऊपर, और इसे इस तरीके से रखते हुए हाफ नीचे हाफ ऊपर ऐसे बीच में, और इसे यहाँ से लेते हुए पूरा राउंड में फिनिश करते हुए सारे ये रफ एजेस फिनिश कर लीजिए। इस तरीके से इसे पूरा फिनिश कर लीजिए। पाइप ये जो रफ एजेस थे सब पे मैंने पाइपिंग से इसे पूरा फिनिश कर दिया, चारों तरफ पाइपिंग लगा के। अब इसे यहाँ से, जहाँ से जिप वाला पोर्शन है, यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। मैंने इसे सीधा कर लिया, तो जिपर के साथ ये मेरा बैग इस तरीके से रेडी हो गया। यहाँ से 2 जिपर खुलने वाली इस तरीके से अंदर से प्रॉपर फिनिश हो गया है, क्योंकि हमने इसके सारे रफ एजेस भी फिनिश कर दिए हैं। अब आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ में अपना सामान वगैरह रखना हो, नहीं तो हम इसके बीच में एक कंपार्टमेंट लगाएंगे जिसमें आप अलग अलग सामान सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसके बीच के लिए पॉकेट्स बनाते हैं। इसे साइड पे रख दीजिए। तो दोनों पॉकेट के सेम साइज़ हैं, 2 पॉकेट्स हम लगाएंगे। तो 2 प्लेन के कपड़े लिए हैं और एक बीच में लाइनिंग बुकरम ली है, 2 प्लेन की और एक बुकरम, 1 पॉकेट 2 पॉकेट, दोनों के मेजरमेंट सेम है। एक के मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये है 7.14 इंच, 2 लाइन्स ज़्यादा 7 से, और इसकी लंबाई है 5.5 इंच। सारे पीसेस सेम है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इनको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, एक सबसे नीचे ये रखा, उसके ऊपर ये दोनों पीस, दोनों तरफ ऊपर की तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए। इसमें भी नीचे ये वाला पीस रखा और उसके ऊपर दोनों, इसके भी दोनों तरफ सिलाई, इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, इसे भी सीधा कर लीजिए, इसे भी इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। रेडी हो गई। इस पे मैंने दोनों पे ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा दी, इस पे भी और इस पे भी। दोनों पॉकेट्स रेडी हो गई। अब हम इसके साइड के लिए बनाएंगे, एक इस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए। उसके लिए मैंने देखिए सेम 2 बुकरम के पीसेस लिए हैं, 1 2 3 4 मैंने प्लेन लिए हैं। तो 2 प्लेन और एक बुकरम, 2 प्लेन और एक बुकरम, ये एक साइड और ये दूसरी साइड। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, सारे पीसेस के सेम है। लंबाई सेम 5.5 इंच जितनी इसकी लंबाई थी
इसकी विड्थ मैंने ली है 7 इंच। 7 इंच इसकी विड्थ है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे ये रखा, उसके ऊपर ये वाला पीस रखा। तीनों तरफ से सिलाई लगा लीजिए, एक तरफ से छोड़ दीजिए, वहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। सेम ये भी तीनों तरफ से सिलाई लगा, देखिए तीनों तरफ सिलाई लगा ली, इसमें भी लगा ली। यहाँ से मैंने छोड़ दीजिएगा, छोड़ा था, यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, इसे भी और इसे मैंने इसे सीधा कर लिया, ये भी और ये भी। अब आपको क्या करना है, जहाँ से यहाँ से एक ओपन रह गया, यहाँ से भी इसे अंदर को फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से हम इसे सिलाई लगा देंगे। ये अंदर को फोल्ड किया, इसे इसके ऊपर फोल्ड किया, इस तरीके से। फिर ये अंदर और ये इसके ऊपर, इस तरीके से फिनिश करते हुए। अब इसी तरीके से फिनिश करते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा पीस चारों तरफ से फिनिश हो जाएगा। इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए और सेम इस पे सिलाई लगा। पीस मेरे रेडी हो गए, चारों तरफ से फिनिश है ये। और ये दो हमने पॉकेट्स बनाई थी, तो अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। वो कैसे करना है, ये जो हमने पोर्शन बनाया इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिलाई करने के बाद मेरा रेडी नाप आया है 6.5 इंच। तो इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, 1, 2 और 3। सेम यहाँ से भी लंबाई में मिला दीजिए। तो इसको मैंने 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम इस पे भी निशान लगा लीजिए। अभी मैंने सेम निशान लगा लिया। अब आपको क्या करना है, ये पॉकेट लीजिए, एक पॉकेट यहाँ रखिए, इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस निशान को फोल्ड करना है। इस निशान पे इस पॉकेट को बीच में रखना है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी। तो ये इसके बीच में इस तरीके से पॉकेट अटैच हो गई। अब ये दूसरा निशान लीजिए, इसे फोल्ड कीजिए और जो दूसरी वाली पॉकेट है उसे यहाँ पे रखिए इस निशान के बीच में, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो ये देखिए, ये जो साइड वाला था उसके बीच में एक पॉकेट मैंने यहाँ सिलाई से अटैच कर ली और एक यहाँ कर ली, ऐसे। अब सेम जैसे ये साइड अटैच की है, ये वाली साइड भी हम अटैच करेंगे। ये फोल्ड करेंगे, ये पॉकेट इसके बीच में रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और ये वाली इस वाले निशान के बीच में और सिलाई लगा लीजिए। तो ये दोनों साइड हमारी अटैच हो गई, दोनों पॉकेट अटैच हो जाए। तो ये बीच में 2 पॉकेट और ये जो साइड मैंने बनाई थी, ये दोनों साइड 1, 2 दोनों साइड और दोनों पॉकेट इस तरीके से अटैच होके ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। देखिए, अब इस पोर्शन को हम अपने बैग के साथ अटैच, ये लीजिए, ये मैंने जिपर खोल दिया पूरा दोनों तरफ के, ये इस तरीके से है। ये जो 2 फ्लैप हैं, ये वाले, ये और ये, इसे ज्वाइन करना है। एक फ्लैप को इसके साइड में, ये जो साइड में सीम है इसके ऊपर रखना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे, ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस पर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो हाथ से सुई धागे से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे सिंपली सिलाई मशीन में रख के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये वाला पोर्शन और ये जो दूसरा फ्लैप वाला पोर्शन है, इसे इस तरफ यहाँ पे रखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, तो इन दोनों में सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली और यहाँ पे सिलाई लगा ली दोनों तरफ। तो ये इस तरीके से अटैच हो गया। देखिए फ्लैप। अब ये जो ये वाले फ्लैप हैं, ये और ये, इसे अटैच करेंगे दूसरी तरफ। सेम इसे ऐसे पलटा, इस वाले फ्लैप को यहाँ रखिए ऐसे, जिपर पूरा खोल लीजिए, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, या अगर आप हाथ से बना कर रहे हैं तो हाथ से कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम ये वाले पीस को यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए और इस पे सिलाई लगा। ये देखिए, ये सिलाई भी लगा ली और ये भी लगा ली। तो इस तरफ भी सिलाई से अटैच कर लिया, इस तरफ भी सेम, एक पीस इस तरफ और एक पीस इस तरफ। तो इस तरीके से बीच में मेरे डिवाइडर लग गए, 1, 2, 3।
तो इसमें आप डिवाइड करके भी सामान रखना चाहें तो ईजिली रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैग मेरा बिल्कुल दोनों तरफ से जिपर से बंद, और अंदर इस तरीके से सामान रखने के लिए कंपार्टमेंट्स। ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।